बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का साइंस जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस में हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं। ठीक है, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन और मात्रक एवं मापन में हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 1, और उसमें पद्धति के बारे में पढ़े हैं, मापना कैसे पढ़े हैं, भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशि पढ़े हैं, उनके मात्रक भी पढ़े हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक के बारे में जानेंगे कि सार्थक अंक आखिर होता क्या है। तो लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 में सार्थक अंक के बारे में पढ़ना है। और सार्थक अंक होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। तो सार्थक अंक मतलब किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहे जाते हैं, यानी कहते हैं। यानी सार्थक अंक किसे कहेंगे, तो किसी राशि की माप में, कोई भी राशि को मापना है, ठीक है, यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों, ठीक है, जो भी राशि हम मापते हैं, जैसे कोई मापते हैं जैसे 50 किलो हो गया, ठीक है, तो 50 हुआ कि नहीं हुआ, यथार्थपूर्वक ज्ञात राशियों और अंकों तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। इसी सब चीज को क्या कहते हैं हम लोग, सार्थक अंक कहते हैं। यानी सार्थक अंक के बारे में समझ गए। कोई भी राशि में, कोई भी राशि में जितने अंक होते हैं, अब इसका नियम अलग अलग है भाई, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक अंक। जैसे इतना लिख दिए तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने सार्थक अंक है, 6। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सार्थक अंक यानी किसी राशि को माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंक हो, यानी कोई भी राशि को मापते हैं और जितने अंक ज्ञात होते हैं, अंक, उसी को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सार्थक अंक के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, किसी संख्या में सार्थक अंकों की क्या पहचान होती है। किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की क्या पहचान होती है, उसको कैसे पहचानेंगे कि यह सार्थक अंक है। तो उसको किसी भी संख्या में सार्थक अंक को पहचानने के, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, ऐसे तो 5 नियम बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, उसी नियम से हम जानेंगे कि इसमें कौन सा सार्थक है, कौन सा सार्थक अंक नहीं है। तो पहला नियम यह देता है ना कि सार्थक संख्या में, यानी संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य संख्या अंक सार्थक अंक होता है। यानी संख्या में जितने भी विद्यमान होते हैं अंक, अशून्य अंक, अशून्य यानी जीरो नहीं, जिसमें जीरो नहीं हो, जितने भी अशून्य अंक होते हैं सारे सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में दे दिया, जैसे यहाँ पर बता देते हैं 265 यानी 265 लिखा गया है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, कोई भी शून्य है नहीं है, सभी अशून्य है। तो इसमें 3 सार्थक अंक है। यानी किसी भी संख्या में विद्यमान अशून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। समझ में आया कि नहीं। जैसे इस संख्या में कितने सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक है, 5। गिन लेंगे बस, हो गया सार्थक अंक। पहला नियम समझ में आ गया, सार्थक अंक। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम दशमलव तथा दशमलवहीन, दशमलव तथा दशमलवहीन यानी दशमलव वाला तथा दशमलव नहीं वाला, हीन उसी को कहा जाता है। दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक कहे जाएंगे। हम तो पहला नियम में पढ़े हैं जिसमें जो अशून्य हो, लेकिन मान के उसमें शून्य आ जाता है, तो दशमलव के बाद या दशमलव के बीच में, यानी सीधा या बीच में, यानी दशमलव नहीं रहे। जैसे 60500001, ठीक है, इसमें एक सार्थक अंक क्या शून्य होगा या नहीं होगा, तो होगा, इसमें होगा, क्योंकि हम अभी यह पढ़े दूसरा नियम कि दशमलव या दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य के बीच अगर शून्य आ जाए, ये सारे अशून्य है, इसके बीच में ही ना शून्य आ रहा है, तो वह भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो वो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने सार्थक अंक है, 7। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने सार्थक अंक है, 7। अब दशमलव आ गया, तो क्या दशमलव अंक वाला नहीं गिनाएगा, गिनाएगा, क्या कि दशमलव तथा दशमलव न वाला हम पढ़े ना, दशमलवहीन वाला, लेकिन वह किसके, अशून्य अंकों के बीच में आना चाहिए। तो 1 और 1 अशून्य है, तो इसमें कितने बीचे में ना रहा है, 0, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक होंगे, 6। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, तीसरा नियम। तीसरा नियम है दशमलवहीन, अब दशमलव नहीं रहने वाला, संख्या में अशून्य, शून्य के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। यानी क्या कह रहा है, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले, ठीक है, क्या कहाँ आने वाले, अंत में आने वाले, ठीक है, वह जो होता है ना, शून्य नहीं होता है। ठीक है,
चलिए उदाहरणतः जैसे इतना दे दिया, इसमें अंतिम दोनों, यहाँ देख रहे हैं अंतिम दोनों क्या शून्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि दशमलवहीन है। लेकिन ये कहाँ आ रहा है? अंत में आ रहा है, इस संख्या के बीच में नहीं आ रहा है। जैसे कोई उदाहरण में दे देगा इतना, तो इसमें अशून्य बतावे, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी सार्थक अंक गिनते हैं ना, तो क्या ये दोनों में जीरो गिनाएगा? नहीं गिनाएगा, क्योंकि यह अशून्य के बीच में नहीं आ रहा है, साइड में आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है, तो इसलिए वो गिनाएगा नहीं। इसमें सिर्फ गिनाएगा सार्थक अंक कितने? 2। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, जैसे उपयुक्त नियम यानी 3 नियम के अनुसार ध्यान में रखे गए संख्या यदि वास्तविक मान पर आधारित है, माप पर आधारित है, तो अंत में शून्य भी सार्थक अंक होंगे। उदाहरणतः जैसे हम आपको बता दें कि इसे अगर इतना किलो, नहीं समझे, अगर डायरेक्ट इतना कह दे तो उसमें वह क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होगा, 0। लेकिन कोई कह दे 70 kg, अब जब ये किलो आ गया या मीटर आ गया या सेंटीमीटर आ गया, तो फिर इसमें 0 भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहाँ पर यह बताया, नोट में यह दिया गया है कि उसमें सार्थक अंक आ जाएगा कब? जब अंत में, यानी किस पर आधारित है? माप पर आधारित है, यानी ये मापा गया है, नापा गया है कि यह 70 किलो है। और जब नापने का बार आ जाए, अगर केजी लग जाए, तो उस जो 0 भी होगा वह क्या होगा? सार्थक अंक होगा। डायरेक्ट रहेगा तो सार्थक अंक नहीं होगा भाई, लेकिन जब माप लग जाएगा उसमें, केजी हो, मीटर हो, सेकेंड हो, समय हो, लग जाएगा तो वो सार्थक अंक दोनों होगा। इसमें 2 सार्थक होंगे। जैसे इतना दे दिया है, तो इसमें क्या सभी सार्थक अंक होंगे कि नहीं होंगे? क्या कि लग गया है किलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने सार्थक अंक होंगे? 8। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर 200 मीटर है, यानी 100 मीटर जैसे है, तो इसमें मीटर लग गया, इसका मतलब सब सार्थक अंक। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा नियम। चौथा नियम में दिया गया है, दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। यानी दशमलव संख्या के बाद अगर अंत में आ जाता है शून्य, तो भी सार्थक अंक होगा। ठीक है, यानी 2.100000 है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो अंत में भी आएगा ना, तो भी सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी 5 सार्थक अंक है। ठीक है, यानी यह चौथा नियम यह पर है कि दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है, अशून्य, यानी अगर बाद में क्या आ जाए? अशून्य संख्या, अशुंक अंक के दाईं आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। देखिए दशमलव बिंदु में पहले क्या आया? अशून्य आया, और तब उसके बाद कोई भी शून्य आएगा तो वह क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? और पहले दशमलव रहेगा तो सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? नियम 5, दशमलव वाली संख्या के प्रारंभ में, दशमलव वाला संख्या के शुरू में, ठीक है, प्रारंभ में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव यह है, दशमलव वाला संख्या दिया गया है, लेकिन दशमलव से पहले क्या है? शून्य है, तो क्या सार्थक अंक होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, दशमलव वाली संख्या के प्रारंभ में यानी शुरू में अशून्य अंक से पहले आने वाले अशून्य अंक से पहले, यानी जिसमें शून्य नहीं हो, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा सार्थक अंक, देखिए दशमलव आ गया, लेकिन ये अशून्य से पहले ना है, अशून्य से पहले है, तो यह सार्थक अंक नहीं होगा, सिर्फ यही सार्थक अंक होगा। ठीक है, जैसे 0.0058 आ गया, यानी 58 आ गया, तो यह अशून्य से पहले वाला नहीं होगा सार्थक अंक, अब बाकी इसके बाद जो होगा वो सार्थक अंक होगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर दे दिया गया तो यह शून्य से पहले है, तो यह नहीं होगा, तो 1 2 3 होगा इसमें सार्थक अंक। इसमें दे दिया गया तो इस शून्य से पहले नहीं होगा, तो 1 2 3 होगा सार्थक अंक। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर दे दिया तो यह शून्य से पहले है, ठीक है, अशून्य से, अशून्य मतलब 1 से 9 तक रहना चाहिए। अशून्य मतलब क्या चीज? 1 से 9 तक रहना चाहिए। 1 से 9 तक से पहले अगर 0 आ गया तो वह क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 आ गया ना, तो 3 से पहले ना 0 आ गया, 3 क्या है? अशून्य संख्या है, तो 3 से पहले 0 आ गया तो यह सार्थक अंक नहीं होगा, सिर्फ यह सार्थक अंक होगा, यानी 3 सार्थक होंगे। ठीक है, अब नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कोटिमान। क्या पढ़ना है? टॉपिक कोटिमान। और कोटिमान में यदि हम किसी संख्या को, यानी क्या 10 के रूप में
व्यक्त करते हैं, यानी छोटे संख्या बनाते हैं। यदि हम किसी संख्या के मान को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखे, इस निकटतम मान को उस राशि का क्या कहते हैं, कोटि मान कहते हैं। यानी कोई संख्या को हम लोग उसके निकट यानी 10 के घात के ऊपर लिखे, घात के रूप में लिखे, उसी को हम कोटि मान कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कोटि मान का कुछ उदाहरण दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर दे दिया क्या चीज, कोटि मान, ठीक है, लेक्चर यहाँ, ठीक, कोटि। जैसे हम लोगों को पढ़ना है यहाँ